जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है कर्म। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। सुबह सुबह फोन की घंटी बजी। उमा जी घबरा गई। इस समय किसका फोन आ सकता है? अभी तो 5 ही बजे हैं। फोन पर सना की आवाज सुन उमा और घबरा गई। सब ठीक है सना? उधर से सना की रुहासी आवाज उनको विचलित कर दे रही थी। क्या तेरे सास ससुर हमेशा के लिए रहने आ रहे? कुछ तेज आवाज में उमा जी बोल पड़ी। उनकी आवाज सुन देवेश जी भी उठकर आ गए। ऐसा कर तू कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जा, फिर तेरे सास ससुर का प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। क्या फालतू की बात सिखा रही हो? देवेश जी क्रोधित हो उठे और वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद उमा जी जब चाय लेकर देवेश जी के पास गई तो देवेश जी बोल पड़े। देखो उमा, बच्चे देखकर ही सीखते हैं। तुमने भी अपने सास ससुर को कभी अपने पास आने नहीं दिया। सना ने जो देखा वही कर रही। पर मेरा आग्रह है, तुम सना को गलत बात की शिक्षा मत दो। कोई भी रिश्ता बिना समर्पण के अधूरा होता है। रोहन अपने माँ बाप का अकेला बेटा है। वे लोग रोहन के पास नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? कल को तुम्हारी बहू भी सौरभ से यही कहने लगे, तब तुम्हें कैसा लगेगा? जिंदगी मौके कम और अफसोस ज्यादा देती है। देवेश जी की बात सुन उमा जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उनका दिमाग अभी इस बात पर उलझा है कि सना के सास ससुर को किस तरह वहां आने से रोके। ये सब कुछ उमा जी की बहू खुशबू सुन रही थी। शाम जब सौरभ ऑफिस से आया तो खुशबू चाय देते हुए बोली, हम लोग भी अलग रहते तो कितना अच्छा लगता। क्या बोल रही हो? सौरभ के हाथ से चाय का प्याला छूटते बचा। आश्चर्य से खुशबू को देखने लगा। उनकी शादी को साल भर हुए हैं और उमा जी के तेज मिजाज होने के बावजूद खुशबू ने कभी भी सौरभ से कोई शिकायत नहीं की। मैं गलत क्या कह रही? वही कह रही हूँ जो घर में देख रही। आखिर बच्चे भी तो वही सीखते हैं जो बड़े करते हैं। मम्मी जी ने भी दादी को यहाँ नहीं आने दिया। सना दीदी भी अपनी सास को अपने पास नहीं आने देना चाहती है, तो मैं ही क्यों सास के साथ रहूं? खुशबू की तेज आवाज सुन उमा जी बोल पड़ी। खुशबू क्या कह रही हो? सौरभ के बगैर हम नहीं रह सकते। जब रोहन जीजाजी के बगैर उनके माँ बाप रह सकते तो आप क्यों नहीं रह सकती? रोहन जीजू भी तो अपने माँ बाप के इकलौते पुत्र हैं। उनकी तो कोई दूसरी संतान भी नहीं है। उमा जी को कोई जवाब नहीं सूझा। सुबह देवेश जी की बात याद आ गई। सही तो कह रहे थे। बहू की तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया। अब उमा जी को याद आने लगा, कर्मों का फल यही मिल जाता है। आंखों के सामने बूढ़े सास ससुर के चेहरे घूम गए। ख्यालों में सास ससुर की जगह बेटे की राह देखती प्रतीक्षारत आंखों में उनको अपना और देवेश जी का चेहरा दिख गया। घबराकर वो चीख पड़ी, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता माँ? सना दीदी की तरह हम भी आजाद रहना चाहते हैं। बेटे की बात सुन, उमा जी चीख पड़ी। तू भी बीवी की बातों में आ गया। अब माँ, पापा और जीजू से सीख रहा हूँ, कहकर सौरभ कमरे में चला गया। उमा जी देवेश जी के पास गई, हाथ जोड़ बोली, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। उमा, मुझसे नहीं, अपने सास और बहू से माफी मांगो। गलत बात ना खुद करो ना दूसरों को सिखाओ। सना का घर मत तोड़ो, उसे उसके कर्तव्य से विमुख मत करो। मैं नहीं चाहता जो टूटन मैंने झेली वो मेरा दामाद झेले। माता पिता को याद कर देवेश जी की आंखों में आंसू आ गए। घर की शांति के लिए वो कभी भी उमा के विरुद्ध नहीं जा पाए। हर साल एक हफ्ते के लिए गांव जा माँ बाप से मिलाते थे। लौटते समय माँ की गीली आंखें देख वो खुद अपनी आंखों की कोरों को भीगने से बचा नहीं पाते थे। एक बेचैनी ले वो लौट आते थे। पिछली बार जब पिता बीमार पड़े थे तब महानगर में रहते हुए भी पास के शहर में उनका इलाज करवाया। कभी कभी मन में हुक उठता था, क्यों नहीं वो उमा से विद्रोह कर पाते? दाम्पत्य जीवन में सहना क्यों उनके हिस्से में ही आया? सौरभ और सना को देख देवेश जी कोई कदम उठाने से रुक जाते थे। संतान ही माँ बाप के पैरों की बेड़ियां होते हैं, तभी वे इन बेड़ियों को तोड़ नहीं पाते। सोचते विचारते दूसरी तरफ करवट लिए देवेश जी सो गए।
सुबह देर से नींद खुली। आज उमा जी ने चाय भी नहीं दी अभी तक। आंख मलते बाहर निकले तो खाने की टेबल पर चाय पीते अपने माँ बाप को देख चौंक गए। खुशबू गर्म पराठे ला दादी सास दादा ससुर को खिला रही थी। रसोई में उमा जी पराठे बनाने में मग्न थी। यूं देवेश जी को हैरान परेशान देख सब हंस पड़े। उमा जी बोली, ऐसे क्या देख रहे हैं, अम्मा बाबूजी ही हैं। आंखों के आंसू छिपाने की कोशिश में देवेश जी वहां से हट गए। आंसू पोंछ रहे थे कि उमा जी की आवाज आई। मुझे अपनी गलती देर से समझ में आई। समय चक्र को मैं भूल गई थी, जो हमारे कर्मों को ही दोहराता है। आपने सही कहा था, जिंदगी मौके कम देती, अफसोस ज्यादा देती है। पर जो मौका मिला है उसे मैं छोड़ना नहीं चाहूंगी। अम्मा बाबूजी अब यहीं रहेंगे। मैं बहुत गलती कर चुकी हूँ, पर अब बाकी जीवन मैं अम्मा बाबूजी की सेवा में समर्पित है। रात टैक्सी कर सौरभ को भेज उमा जी ने सास ससुर को बुला लिया। पैर पकड़ माफी मांगी। माँ बाप तो औलाद की हर गलती माफ कर देते हैं, सो उमा जी को भी माफी मिल गई। सना के घर भी वो रोहन के माँ बाप को पहुंचाने की तैयारी करने लगी। 2 दिन बाद जब सना के घर देवेश जी और उमा जी पहुंचे तो सना की आंखें खुशी से चमक गई, पर पीछे खड़े सास ससुर को देख उसका चेहरा बुझ गया। रोहन के माँ पापा को आगे कर उमा जी बोली, अपने माँ बाप को देख जो खुशी तुम्हें हो रही, उससे कहीं ज्यादा रोहन को हो रही है। पति से प्यार है, पर पति के माँ बाप, भाई बहन, दुश्मन क्यों? तेरे पास भी एक बेटा है। कल को ये भी वही करेगा जो तुम्हें करते देखेगा। जब तुम अपने बेटे से दूर नहीं रह सकती तो दूसरे के माँ बाप को बेटे से क्यों दूर कर रही हो? देख सना, मैंने बहुत बड़ी गलती की, पर ये गलती तुम मत करो। सना को बात समझ में आ गई। सास ससुर को हाथ पकड़ अंदर ले आई। रोहन ने कृतज्ञ आंखों से उमा जी को देखा। उमा जी ने हाथ जोड़ लिया। उधर घर पहुंच देवेश जी ने खुशबू को ढेरों आशीर्वाद और धन्यवाद दिया, जिसके एक कड़े कदम ने कई लोगों को रोशनी दिखा दी। उमा जी ने भी अपनी समझदार बहू को गले लगा लिया। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।